बुलेटिन की शुरुआत अहमदाबाद से आए एक वीडियो के साथ करेंगे, जहां एक बार फिर से सरेआम बदमाशों के आतंक को देखने को मिला है। रखियाल इलाके में हाथ में तलवार और चाकू लेकर बदमाशों ने सड़कों पर उत्पात मचाया है। बदमाश जब सड़क पर खुलेआम आतंक मचा रहे थे, उस वक्त वहां पहुंची पीसीआर वैन मौजूद थी। पुलिसकर्मी मूक दर्शक बनकर बदमाशों का आतंक देखते रहे। अहमदाबाद पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए पुलिसकर्मियों को बदमाशों ने डराया, धमकाया और पुलिस की गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाया। हाँ, बिफोर आफ्टर वाली करवा दूंगा माजिद। हाँ, बिफोर आफ्टर वाली हो जाएगी। एक दो कौन तो घुमा दिया, वीडियो बना के दे दूंगा। वो मत करो, मत बना भाई। गुजरात के अहमदाबाद से लापरवाही का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यह अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बिना प्लानिंग के रेलवे ओवरब्रिज बनवा दिया। इसे बनाने में 80 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए और करीब 5 साल का समय भी लगा। पुल बनकर तैयार है, मगर यह पुल किसी भी काम का नहीं है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। ये इंजीनियरिंग का कैसा चमत्कार है जो अहमदाबाद में किसी को समझ नहीं आ रहा। अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी ओडा ने 80 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया है ये मुजस्समा। अहमदाबाद में घुमा और शिलज इलाके को जोड़ने वाला ये रेलवे ओवरब्रिज बनकर तैयार है, लेकिन 5 साल में बनकर तैयार हुआ ये पुल किसी लायक नहीं है। ये पुल का अंतिम छोर है। जहां पुल खत्म हो रहा है उसके सामने एक दीवार है और दीवार के पीछे खेती की जमीन है। ये पुल एक संकरी गली में खत्म हो रहा है जहां से वाहनों की आवाजाही नहीं हो सकती। अहमदाबाद में आए हुए शीलज और घूमा के बीच जो रेलवे क्रॉसिंग है उसके ऊपर बनाए जा रहे ओवर ब्रिज पे फिलहाल मेरी मौजूदगी है। मेरे पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और रेलवे की मदद से ये पूरा 80 करोड़ में ब्रिज बनाने का जो प्रोजेक्ट है इसकी मंजूरी साल 2018 में दी गई थी। बनाने का काम शुरू हुआ तब औड़ा के तहत ये पूरा क्षेत्र आ रहा था, लेकिन साल 2020 में जो कि ये क्षेत्र औड़ा में था, ये अहमदाबाद नगर निगम यानी कि अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के अंदर ये क्षेत्र जाके जुड़ गया और अब ये पूरा जो क्षेत्र है वो एएमसी के अधीन आता है। जब औड़ा के सामने ये सवाल किया जा रहा है कि जब इस ब्रिज को मंजूरी दी गई तब भी ये दीवार सामने की तरफ थी, इसके पीछे एग्रीकल्चर लैंड थी, तो क्यों इस ब्रिज को बनाने की परमिशन दी गई? अहमदाबाद नगर निगम में भी जब ये सवाल किया जा रहा है तो उनका कहना है कि ये ब्रिज औड़ा की तरफ से इसकी डिज़ाइन अप्रूव की गई। रेलवे और औड़ा ने इसको मिलकर इस ब्रिज को बनाया। साल 2020 के बाद से ये क्षेत्र हमारे अधीन है। इस पुल को क्यों बनाया गया ये पुल बनवाने वालों को भी नहीं पता। आज तक की टीम ने ओडा दफ्तर में अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे पर अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अहमदाबाद के घुमा और शीलज के बीच में रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर जो ओवरब्रिज बनाया गया है इसकी मंजूरी औड़ा और रेलवे विभाग की तरफ से साल 2018 में दी गई थी। साल 2019 से इस ब्रिज को 80 करोड़ के खर्च से बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। 90% ब्रिज बन चुका है, लेकिन घुमा की तरफ से जो ब्रिज की शुरुआत होती है जिसका अंत सीलज में होता है और सीलज को जोड़ने के लिए जो ये ब्रिज घुमा की तरफ से बनाया गया, अब जब सीलज की तरफ ये ब्रिज उतर रहा है तो सामने की तरफ एक दीवार देखी जा रही है। दीवार के पीछे की तरफ एग्रीकल्चर लैंड है। जब हम औड़ा के अधिकारियों के साथ इस ब्रिज को लेकर किस विचार के साथ ये ब्रिज बनाया गया था इसकी जानकारी लेने के लिए पहुंचे तो ऑफ द रिकॉर्ड अधिकारी बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन कैमरे पे कुछ भी बोलने से अधिकारी इनकार कर रहे हैं। आरोप है कि अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिना प्लानिंग और बिना किसी सर्वे के पुल का निर्माण करवा दिया। इस ओवरब्रिज का निर्माण पिछले 5 सालों से हो रहा है, लेकिन अभी तक अधिकारियों की नींद नहीं टूटी। गुजरात में भाजपा सरकार में जिस तरीके से नीतिगत रीत से इंजीनियरिंग की उपलब्धियां देखने के लिए मिले, मतलब कि आपको कोई अजायबी देखना है तो भाजपा का भ्रष्ट मॉडल के साथ आपको देखना मिलेगा। वो जो ब्रिज बन रहा है धुआं बोपल वहाँ साइड में, वो ब्रिज की जो पूरी व्यवस्था में
पूरा ब्रिज 80% काम खत्म हो गया। बाद में पता चलता है कि वो ब्रिज जहाँ उतरता है वहाँ तो दीवार ब्लॉक है। ये कौन सा रवैया है, कौन सा आपका आयोजन है, किस तरीके से आपका इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना आप बना रहे हो। इस ओवरब्रिज को भ्रष्टाचार का पुल कहा जा रहा है, क्योंकि बिना योजना बनाए ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। जनता के टैक्स के 80 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। ब्रिज बनकर भी तैयार हो गया, लेकिन इस पुल का इस्तेमाल कब और कैसे शुरू होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में सनसनी मचाने वाले बीजेड ग्रुप घोटाले में सीआईडी क्राइम ने अपनी जांच को तेज किया है। गांधीनगर सीआईडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि 4 बड़ी कंपनियों के 16 खाते हैं, जिनके जरिए 360 करोड़ की हेराफेरी करने की जानकारी मिली है। इसके अलावा जांच में 100 करोड़ से ज्यादा की 18 संपत्तियां मिली हैं। इसमें जो है इनके जो हमने अकाउंट्स वगैरह देखे हैं, तो इनकी छोटी मोटी करके 11-12 कंपनीज हैं, जिसमें मेन जो इनकी 4 कंपनीज हैं उनके 16 अकाउंट्स हैं, और उन 16 अकाउंट्स में से अभी मोटा मोटा जो है लगभग 360 करोड़ का जो है क्रेडिट इनके उसमें देखा गया है कि 360 करोड़ का इनके जो है इन्होंने पैसा लिया है। वो अभी प्राइमरी उस पर जो है हमें दिख रहा है कि ये 4 जो कंपनीज हैं इनकी, उसके 16 अकाउंट्स की मैं जानकारी आपको ये दे रहा हूँ। इसमें देखिए, जैसे कि आपको पता है कि 27/11 को जो है हमने FIR रजिस्टर किया था, जिसमें जिसके लिए हमने 26 को पहले एक रेड किया था 6 जगह पे, उसके बाद हमने 27 पे जो FIR किया है। तो इसमें हमने 3 FIR जो है वो रजिस्टर किए हैं। एक जो मेन जिसमें सरकार की तरफ से फरियादी है, और 2 हमने प्राइवेट कंप्लेंट इसमें भी रजिस्टर किए हैं। तो जो हमारी जो मेन FIR है उसमें जो है हमने 8 आरोपियों के नाम डाले हैं, और बाकी जो है वो अन्य में है। अन्य में जैसे कि आपके एजेंट्स अभी वो तपास में जो हम वो अभी जो लोग आगे आ रहे हैं उन लोगों का हम नाम इसमें खोल रहे हैं। इन 8 में से 7 हमने जो है वो अरेस्ट कर लिए हैं। एक जो भूपेंद्र सिंह झाला है, उसके लिए जो है हम गिरफ्तारी के लिए जो है वो प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग टीमें जो है इसमें लगाई हुई हैं, हमारे अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पे हमने टीमें भेजी हुई हैं, और अलग अलग एंगल पे हम उसकी तपास कर रहे हैं कि उसकी कि वो कहाँ पे हो सकता है। भरूच के जगाड़िया में रेप और क्रूरता की शिकार हुई 10 साल की बच्ची का इलाज फिलहाल वडोदरा के अस्पताल में चल रहा है। आज कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित बच्ची और उसके परिवार के साथ मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि फिलहाल बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। इस दौरान अमित चावड़ा ने गुजरात सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। गुजरात के भरूच जिले में जिस तरीके से हैवानियत की हदें पार करके 10 साल की एक मासूम बच्ची पे रेप किया गया है, और उसकी हत्या की कोशिश करके उसको इस तरीके से घायल किया गया है कि आज वो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। पूरे गुजरात में छोटी छोटी मासूम बच्चियों पे बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही। उससे स्पष्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन गुजरात में बदतर हो रही है। जो भी बलात्कारी है, गुनहगार है, उनको पुलिस प्रशासन का कोई भी डर नहीं रहा है। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।